Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji, and then we'll start reading from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhuvasvaha, Tatsavitrvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto ma Sadgamya, Tamso ma Jyotirgamya, Mrityorma Amritam Gamya. Om Sahnavavatu, Sahnavbhunaktu, Saviryam Karvavahe, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahe. Om Shanti 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 Om. कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन कोई। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे वाकु चोर न लूटे, खर्च न खूटे वाकु, खर्च न खूटे वाकु चोर न लूटे। खर्च न खूटे वाकु चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी गवायो। पायो जी मैंने, जग में सभी गवायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाव के वटिया सदगुरु, वट की नाव के सतिया सदगुरु। भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने, भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम नाम के मोती तू सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, राम पतित पावन करुणामय और सदा सुख दाता, राम पतित पावन करुणामय और सदा सुख दाता, सरस सुभावन अति मन पावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। Let's open our Granth, Ramcharitmanas. And we are at the point where Mantra gets very disturbed, very unhappy, because she saw Ayodhyavasi are happy because there is going to be a Rajya Abhishek for Ramchandra ji. So that made her very unhappy. And she goes to the Rani Kakai. So that's where we left off last time when we were reading. So Ayodhya Kand, Doha number 13. That's where we're going to start today. सभे रानी कह सकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदन मुनि सुने, भाकुबरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को भाई, गाल करब के ही कर बल पाए, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेही जनेस दे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर
गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भये कौशलहि विधि अति दाहन, देखते गर्भ रहत उर नाहन। देखहु कस ना जाय सब शोभा, जो अवलोक मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, अनुकूल हुए हैं। ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में कुशोभ हुआ है। कुशोभ, कुशोभ मीन्स एजिटेशन। पुतु विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हऊ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखू न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो शाक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखते। सो परदेश, सो वेयर वॉज भरत, ननिहाल में। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जाने, झुके रानी अब रहु अरगाने। पुनि अस कभू कहस घर फोरी, तब धरि जीभ कड़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान। तिये विशेष पुनि चेरि कही, भरत मात मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खास कर दासी, इतना कहकर भरत जी की माता के कई मुस्कुरा दी। प्रिय बादने सिख दीन तुही, सपने हूँ तो पर कोपि न मोही। सुदिन मंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जौ साचे हूँ काली, देऊ माग भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करहे स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करि छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण त्यधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो ये भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत सपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मय करस, कारण मोह सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजे, अब कछु कहब जीव करि दूजे। फोरे जोग कपार अभागा,
फलेउ कहत दुख रे रे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करूं मैं माई। हम हो कहब अब ठाकुर सुहाती, नहीं नाता मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करक रूप विधि पर बस कीना, बवा सुलून लही जो दीना। को नृप हो हमें कहानी, चेर छाड़ अब होब किरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी होने से तो रही। जार जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देव बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, तिये अधर बुधिरान। सुर माया बस बैर ने, सुहृद जान पतियान। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट से भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत ही होई, सबरी न आन मृग जनु मोहि। तसी मति फिरी अहे जसि भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाम लगाकर जानकर हर्षित हुए। तुम पूछो मैं कहत डेराऊं, धरेऊं मोर फर फोरे नाऊं। सजी प्रतीति बहु बिद गढ़ी छोली, अवध साड़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमसे पहले ही मेरा नाम घड़ फोड़ी रख दिया है। बहुतरा से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जानकर तब वह अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दश रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरिबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई पिरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है। परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल जारि करे सोई छारा। जरे तुम्हारी चह सवत उखारी, रुदहु करी उपाय खर नारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानो राव। मन मलिन मोह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं
और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरत भूप ने निहारे, राम मात मत जान बरारे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं। उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवत मोहिनी के, गर्बित भरत मात बल पीके। साल तुम्हार कुशल है माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कुशल्या समझती हैं कि और सब सोते हैं तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज्य ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवत सुभाव सकई नहीं देखे। रचि प्रपंच भूप ही अपनाए, राम तिलक हित लगन धराए। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जल जाल रचाकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राय तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। ये कुल उचित राम कहूँ टीका, सबई सोहाई मोहि सुठनी का। आगल बात समझ डरु मोहि, देव देव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो, ये कुल के उचित भी है ही है, और ये बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उल्ट कर इसका फल उसी को दे, कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रबोध। कहस कथा सत सवत कह, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस पर तीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछो तुम अभू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सुगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाख दिन सजत समाज, तुम पाई सुधी मोही सन आज। खाई पहिर आज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछ कहब बनाई, तो विधि दे हमें ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भाऊ, तुम कहूँ विपत बीज विधि बयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहाँ बलु भाषी, भामन भई दूध कई माखी। जो सुत सहित करु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। मैं ये बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं।
कदरहूँ बिन तहि दीन दुख, तुम्हें कुशिला देव। भरत बंदी ग्रह से ही, लखन राम के नेब। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कह कई सुता सुनत कटुबाने, कही ना सकी कुछ सहम सुखाने। तन पसेउ कदली जिमि कांपी, कुबरी दसन जीभ तब चांपी। क्या कही मंथरा की कड़वी बानी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहाने, धीरज धरु प्रबोध सिराने। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकें सराहे मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंत्रा बात फुरी तोरी, दहन आंख नित फर कहीं मोरी। दिन प्रति देखहूँ रात कुसपने, कहूँ ना तो ही मोह बस अपने। कई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करूं सखी सूध सुबाऊ, दाहिन बाम न जाने हूं काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लग, अनभल काहु ककीन। कहीं अग ए कहीं बार मोही, दे दुसह दुख दीन। अपने चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये दुसह दुख दिया। नहर जन्म भरब बरु जाए, जियत न करब सवत सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरन नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि रावर अति अनभलता का, सोई पाए यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, भूख न बासर नींद न जामिने। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में ये बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछे हूँ गुण रेख तिन खांची, भरत भुआल होई ये सांची। भामिनी करूँ न कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतियों से पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अर्थात निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही।
परों कूप तूख वचन पर, सकौं पूत पति त्याग। कहस मोर दुख देख बड़, कसना कर भित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरे करी कबूल कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखे नरान निकट दुख कैसे, चरे हरित तिन बल पस जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी भी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनु मधु माहुर घोरी। कही चेर सुधि अहि की नाही, स्वामिन कहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, तेहु लेहु सब सवत हु लासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम सपत जब करई, तब मागे हुजहि वचन न टरहि। होई अकाज आज निसि बीते, वचन मोर प्रिय माने हूँ जीते। जब राजा राम की सुगंध खा ले, तब वर मांगना, जिसे वचन ना टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय, ये प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघात करी पात किने, कहे सकोप गृह जाहु। काज संवार उस जग सब, सहसा जनिपति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरहि रानी प्राण प्रिय जाने, बार बार बड़ी बुद्धि बखाने। तोहु समहित न मोर सहा संसारा, बहे जात कई भयस अघारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काले, करऊं तो ही चख पूतर आले। बहुविधि चेर ही आदर दे, कोप भवन गवने कह के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत बीज वर्षा ऋतु चेरी, भुई भई को मति कैकई फेरी। पाए कपट जल अंकर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति गोई। राउर नगर कोलाहल होई,
ये कुचाल कछु जान न कोई। कई को भवन का सब साज सज कर जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नार सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रबीस ही एक निर्मही, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर शाही, मिली 10 5 राम पह जाहि। प्रभु आदर ही प्रेम पहचाने, पूछहि कुशल खेम मृदुबाने। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राय तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर हैं भवन प्रिय आयस पाए, करत परस पर राम बढ़ाए। को रघुबीर सरिस संसारा, सील स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोन करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देऊ वह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात ये और निभाऊं। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जाएं, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और ये नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को ना कुसंगत पाई न साई, रही ना नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाते। सांझ समय सानंद नृपु, गय ककई गेह। गवन निठुरता निकट क्रिय, जन धरि दे स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचउ राउ, भय बस अघु परि ना पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम के डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनिति ये रिस गयो सुखाई। देखहु काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिस असि अंग नारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभे नरेश प्रिया पहिं गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है,
शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसे कुबेब तभावे, अन अहि वात सूच जन भावे। जाई निकट नृप कै मृदुवानी, प्राण प्रिया कहि हे तुरसानी। उस दुर्बुद्धि के कई को ये कुवेश था, बुरा वेश कैसी फब रही है, मनोभावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही ने वारे। मान रोष भुअंग भामने, विषम भांति नेहराए। दो वासना रसना दसन, पर मरम ठारू देखी। तुलसी नृपति भव तव्य तक वस, काम कौतुक लेखे। हे रानी किस लिए रूठी हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। सुमुखी सुलोचन पिक वचन, बार बार कह राओ। गज गामने निज कोप कर, कारण मोहि सुनाओ। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गज गामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कई किन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चहलीना। कहु कहि रंग कहि करऊं नरेशु, कहु कहि नृपहि निकासहु देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं। क्या किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊं मारे, कहा कीट बपुरे नर नारी। जानस मोर सुभाउ चक बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहो कपट करि तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सुगंध है। दिहस माग मन भावत बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। घरी को घरी सुम जी जी देखूं, बेग प्रिया परिहर को बेशूं। तू हंस कर अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुन मन गुनि सपथ बड़े, बहस उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोक मृगो, मनहु किराति निफंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सुगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृद जय जाने, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बाने। भामिनी भयो तोर मन भावा,
घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम में हुदेऊ काल जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दलक उठेऊ सुने हृदय ठठोरू, जनु छुई गऊ पाक बतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैने तो मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ फोड़ा छू गया हो। ऐसे हु पीर बिहसते ही गोई, चोर नार जिमि प्रगटई रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस कर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बेहस नैन मोहि मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोले, माग माग पै कहो पिए, कभू न देहु ना लेहु। देन कहु बरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने हूँ मर्म राव हस कह, तुम्हें को हाब परम प्रिय ऐ। धाति राख ना मागहि काऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुबाहु। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हमें दोष जन देऊ, दुई के चार माग मकुलेऊ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं बर वचन न जाए। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से ये रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम हुई की कोटिक गूंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंगचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम सपत करी आए, सुकृत स्नेह अवध रघुराए। बात दृढ़ाए कुमति हसी बोले, कुमत कुह बिहग कुल जनु खोले। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गए। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की कर करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हई आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज। भिलने जेम झाड़न चहत, वचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। Let's do the Vishram over here. Om
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।